क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका मन बहुत उदास हो रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, घबरा रहा है या फिर आपको फेलियर पे फेलियर दिखाई दे रही है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली भगवान को याद करने लग जाते हैं। और भारत में करोड़ों लोगों के लिए एक ऐसी ही पावरफुल प्रैक्टिस होती है हनुमान चालीसा। लेकिन आज हम एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाले हैं आपसे। अगर कोई इंसान रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाए तो उसके अंदर एक्चुअल में बदलाव क्या आता है और ऐसा क्या होता है कि उसकी आस्था बढ़ जाती है? क्या ये सिर्फ फेथ है? क्या माइंड पर कोई इफेक्ट होता है? क्या स्ट्रेस कम हो सकता है? क्या चैंटिंग और ब्रीदिंग का कोई कनेक्शन होता है? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या हनुमान चालीसा बाहर की दुनिया बदलने से पहले हमारे अंदर की दुनिया को बदलती है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे स्पिरिचुअलिटी प्लस साइंस के थ्रू। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रेयर है क्या? तो हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक डिवोशनल कंपोजिशन है, जिसमें हनुमान जी के गुण, शक्ति, भक्ति और राम जी के प्रति उनके डिवोशन का वर्णन किया गया। कितने ज्यादा वो उनके प्रति डिवोटेड थे वो सब इसमें बताया गया है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग अक्सर इसे सिर्फ एक प्रेयर की तरह नहीं देखते हैं। किसी की लाइफ में अगर बहुत दिक्कत आ रही है, उसको करेज चाहिए, तो उसके लिए करेज है, हिम्मत देती है। किसी के लिए उसको प्रोटेक्शन देती है, किसी के लिए उसको पीस देती है और किसी के लिए मुश्किल वक्त में एक इमोशनल सपोर्ट उसको देती है। हनुमान जी का एक बहुत ही पावरफुल सिंबोलिज्म है, स्ट्रेंथ विदाउट एरोगेंस, करेज विदाउट फियर, डिवोशन विदाउट ईगो। इसलिए जब कोई हनुमान चालीसा रोज पढ़ता है तो वो सिर्फ वर्ड्स रिपीट नहीं कर रहा होता है, वो बार बार अपने माइंड को एक पर्टिकुलर स्टेट में ले जा रहा होता है, फेथ, करेज और सरेंडर की स्टेट में। अब साइंस क्या कहती है हनुमान चालीसा को लेकर के, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात समझना जरूरी है। साइंस ने ये प्रूव नहीं किया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से सुपर नेचुरल पावर्स मिलती हैं, डिजीज क्योर होती हैं या फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन मंत्रा बेस्ड मेडिटेशन और रिपीटेटिव चैंटिंग पर साइंटिफिक रिसर्च हुई है। रिसर्च सजेस्ट करती है कि सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मंत्रा मेडिटेशन और रिपीटेटिव चैंटिंग रिलैक्सेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का परसेप्शन पर पॉजिटिव इफेक्ट्स डाल सकती है। तो सवाल है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों हो सकता है? इनफैक्ट तो रिपीटेशन और ब्रीदिंग का क्या रिलेशन है? जब हम हनुमान चालीसा को धीरे धीरे और रिदम के साथ पढ़ते हैं तो हमारी ब्रीदिंग भी रिलेटिवली रिदमिक हो सकती है। और जब अटेंशन एक ही रिपीटेटिव एक्टिविटी पर टिकती है तो माइंड को बार बार भटकने से वापस लाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नॉर्मली हमारा माइंड क्या करता है? पास्ट, फ्यूचर, दुनिया भर के बिल्स, टेंशन, फैमिली, वर्क प्रेशर, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक थॉट खत्म नहीं होना होता है कि दूसरा थॉट शुरू हो जाता है। लेकिन चैंटिंग करते वक्त क्या होता है कि माइंड को एक एंकर मिल जाता है, वर्ड्स, रिदम, ब्रीथ, साउंड, फेथ, और कुछ समय के लिए अटेंशन एक जगह टिक सकता है। तो माइंड को एक जगह बैठाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और फिर क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, ये कभी आपने सोचा है? सपोज आप इमेजिन कीजिए आपका फोन में 30 40 बहुत सारी एप्स ओपन हो रखी हैं, तो आपको पता है फोन स्लो हो जाएगा। हमारे माइंड के साथ भी कुछ सिमिलर होता है। हम फिजिकली एक जगह होते हैं लेकिन मेंटली हम 10 जगह पर प्रेजेंट होते हैं। चैंटिंग क्या करता है? चैंटिंग एक तरह का मेंटल पॉज क्रिएट कर सकता है। आप बार बार सेम वर्ड्स बोलते हैं, माइंड वॉन्डर करता है, आप फिर वर्ड्स पर अटेंशन लाते हैं, माइंड फिर वॉन्डर करता है, वॉन्डर मतलब इधर उधर घूमता है, आप फिर अटेंशन वापस लाते हैं। ये अटेंशन ट्रेनिंग का एक फॉर्म हो सकता है और इसी वजह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी के रूप में नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड मेंटल प्रैक्टिस के रूप में भी देखा जा सकता है। अब इसके साथ ही इसमें फेथ का, आपकी आस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आते हैं सबसे ब्यूटीफुल पार्ट पर, जो कि मैंने बताया, आस्था। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी में गहरी श्रद्धा रखता है और हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जेन्युइनली फील करता है कि हनुमान जी मेरे साथ है, तो जब वो जेन्युइनली फील करेगा कि हनुमान जी मेरे साथ है तो जो उसकी इमोशंस होंगी वो नेचुरली चेंज हो सकते हैं। फियर की जगह उसमें करेज आएगा, हेल्पलेसनेस की जगह उसमें होप आएगी, लोनलीनेस की जगह उसमें कंपेनियनशिप आएगी और अनसर्टेनिटी की जगह उसमें फेथ आएगा। साइंस इन स्पिरिचुअल बिलीव्स को प्रूव या डिस्प्रूव बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन साइकोलॉजी हमें ये समझने में हेल्प करती है कि बिलीव्स हमारे इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब हनुमान जी का सिंबोलिज्म पे बात करते हैं।
हनुमान जी को हम अक्सर स्ट्रेंथ के सिंबल के रूप में देखते हैं, लेकिन हनुमान जी की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ का सोर्स था भक्ति। उनके पास पावर थी लेकिन ईगो नहीं था। उनके पास करेज था लेकिन एरोगेंस नहीं था। उनके पास नॉलेज था लेकिन सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं था। और शायद इसी वजह से हनुमान चालीसा का डेली रेसिटेशन कुछ लोगों के लिए एक रिमाइंडर बन सकता है, मैं डर से बड़ा हूँ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ याद रखनी है, बहुत जरूरी है, मुझे ये भूलना नहीं है, मुझे अपने ईगो को कंट्रोल करना है, मुझे अपने एक्शंस पर फोकस करना है और अपने पर ध्यान देना है। रोज पढ़ने से क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर आप भी हनुमान चालीसा का डेली अपनी लाइफ में रेसिटेशन करेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति डेली हनुमान चालीसा को ए माइंडफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह करता है, ध्यान लगा के करता है, अच्छे से करता है, तो पॉसिबल बेनिफिट्स को हम ब्रॉडली इस तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले उसको मेंटल काम मिलेगा। डेली शांति जगह पर बैठ करके अपने माइंड को पॉज देने से ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हैं। दूसरा, फोकस। सेम वर्ड्स को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं रिदमिक अटेंशन के साथ, तो ये आपको एक एंकर देता है और आपका फोकस बढ़ता है। तीसरा है इमोशनल स्ट्रेंथ। फेथ डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने में इमोशनल सपोर्ट दे सकता है। चौथा होता है डिसिप्लिन। रोज एक ही टाइम पर अगर प्रेयर कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बनेगा और एक ही टाइम पर प्रेयर करना डेली रूटीन को स्ट्रेंथन कर सकता है। फिर पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। हनुमान जी की क्वालिटीज को रिपीटेडली आप अगर अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो ये हनुमान चालीसा के थ्रू आपका पॉजिटिव माइंडसेट आएगा और पॉजिटिव वैल्यूज को रिइंफोर्स कर सकता है हनुमान चालीसा। फियर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि छठा है। प्रेयर कई लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशंस में रीएश्योरेंस और करेज देती है। कई बार हमें एक मदद ही बहुत होती है, तो जब हम अकेले होते हैं, डरे हुए होते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमें एक सांत्वना मिलती है कि भगवान जी हमारे साथ है। डरना नहीं है, अंधेरे से नहीं डरना, अकेले से नहीं डरना। फिर सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनर कनेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है आप अपने आप से और अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ से कनेक्ट करने के लिए डेली कुछ मिनट्स आप निकालते हैं। इससे आपका जो इनर कनेक्शन है वो इम्प्रूव होता है। लेकिन एक गलती मत करना, हनुमान चालीसा को आप किसी मैजिक फॉर्मूला की तरह मत लीजिए। अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम में है, डॉक्टर की एडवाइस जरूर लीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, प्लानिंग और एक्शन जरूर कीजिए। अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन जरूर कीजिए। प्रेयर एक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। प्रेयर एक्शन को स्ट्रेंथ दे सकता है। ये डिफरेंस बहुत जरूरी है जो आपको समझना है। लोग सोचते हैं कि बस उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नहीं, एक्शंस आपको लेने हैं। तो क्या हनुमान चालीसा लाइफ चेंज कर सकती है? शायद सबसे ऑनेस्ट आंसर ये है, हो सकता है पहले आपकी सर्कमस्टांसेस ना बदले, लेकिन आप सर्कमस्टांसेस को देखने का अपना तरीका अवश्य बदल देंगे। और जब इंसान का रिस्पॉन्स चेंज होता है, किसी भी सिचुएशन को देखने का नजरिया चेंज होता है, तो अवश्य उसके जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज होते हैं। वो एक्शंस नए सिरे से लेना स्टार्ट कर देता है। उसके जो भी डिसीजंस चेंज होते हैं वो उसके हिसाब से होते हैं। डिसीजन जब आपके चेंज होते हैं तो आपके एक्शन चेंज होते हैं। एक्शन जब चेंज होते हैं तो इवेंचुअली लाइफ भी चेंज हो सकती है। और स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से अगर हम बात करें तो भक्त कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे साथ थे। यानी कि जब भी आप देखेंगे भगवान जी भी अगर आप आस्था रखेंगे तो हमेशा आप पाएंगे कि हनुमान जी आपके साथ हैं। साइंस के नजरिए से अगर देखें तो हम कहेंगे फेथ, अटेंशन, रेपिटेशन और इमोशनल रेगुलेशन ने रोल प्ले किया है। दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके फायदे के लिए है। अब आप 40 दिन के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का आपके दिमाग पे, आपकी लाइफ में, जिंदगी में क्या असर हुआ है, क्या डिफरेंस क्रिएट किया है, तो आपको सिंपली एक एक्सपेरिमेंट करना है 40 दिन का। रोज एक फिक्स टाइम पर फोन साइड में रख के शांत जगह पर हनुमान चालीसा को जल्दी जल्दी खत्म करने के बजाय मीनिंग और फीलिंग के साथ पढ़ना है। और एक स्मॉल डायरी आपको अपने पास रखनी है। हर दिन सिर्फ 3 चीजें लिखनी है। आज मेरा मूड कैसा था, मेरा स्ट्रेस लेवल कैसा था, आज मैंने किस सिचुएशन में कैसे करेज दिखाया। 40 दिन के बाद अपनी डायरी को आपको पढ़ना है। हो सकता है आपको कोई मिरेकल ना मिले, लेकिन हो सकता है आपको अपने अंदर एक चेंज नजर आए। और कभी कभी सबसे बड़ा मिरेकल सर्कमस्टांसेस का बदलना नहीं होता है, इंसान के अंदर से अपने आप को बदलना होता है। तो अगर आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसे सिर्फ एक रिचुअल की तरह मत पढ़िए,
एक मिनट के लिए हनुमान जी की क्वालिटीज को फील कीजिए, करेज, स्ट्रेंथ, डिवोशन, ह्यूमिलिटी, और फिर खुद से पूछिए आज मैंने हनुमान जी की उनमें से किन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में उतारा है। शायद वही आपकी रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाए। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को साइंस और प्रैक्टिस लाइफ के साथ कनेक्ट करने वाली ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट जरूर करिए और सिर्फ एक वर्ड लिखिए, जय हनुमान। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।